अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल हब चैनल। टुडे our first video and this channel is made for providing information and guide you to how to earn money through freelancing। तो इस चैनल के थ्रू आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा कि फ्रीलांसिंग के ज़रिए आप किस तरह से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत से लोगों से बहुत कुछ सुना होगा कि फ्रीलांसिंग से आप लोग किस तरीके से पैसे कमाते हैं, क्या करते हैं, पर कोई भी आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देता। आप जैसे जैसे इस चैनल की वीडियोस को देखते जाएंगे आपकी नॉलेज में इन्हेंस होती जाएगी, इंक्रीज़ होगी और आप डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट विद अर्निंग। चलो शुरू करते हैं हम अपने आज के पहले टॉपिक से। फ्रीलांसिंग क्या होती है फ्रीलांसिंग और हम क्यों करते हैं फ्रीलांसिंग। एनी जॉब इन विच इन्वॉल्व फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग। देखें, हर जॉब जिसमें आपको आज़ादी दी जाए और जब मर्ज़ी आप चाहें, टाइम की कोई पाबंदी ना हो, उसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। आप कहीं पर भी बैठ के किसी का भी काम रिमोटली रन कर सकते हैं, इसको कहा जाता है कि ये फ्रीलांसिंग है। जैसे कि एक रेगुलरली जॉब होती है, बैंक की देख लें, वटेवर कहीं की भी हो, तो उसमें आपको एक प्रॉपर टाइम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उसमें आपको ब्रेक होती है तो 15 to 10 मिनट्स की होती है या मोस्टली आधे घंटे की हो जाती होगी। बट फ्रीलांसिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम मिलता है और आप उस अपने काम को अपने वक्त के लिहाज से देखते हैं। आप उसको ज़्यादा टाइम देते हैं या कम टाइम देते हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर वर्क एंड योर नेचर ऑफ स्टाइल ऑफ वर्किंग। लाइक अगर आपने आज एक प्रोजेक्ट ले लिया है तो आप उसको 4 दिन में आपका उसका टाइम है, तो आप उसको 1 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप उसको 2 दिन में भी कर सकते हैं, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके टोटल 4 डेज़ में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है टेक्निकल, एक होती है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल फ्रीलांसिंग में कोडिंग वगैरह मेथड्स होते हैं, तो बट हम यहाँ पर नॉन टेक्निकल फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ई कॉमर्स, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट एसईओ आ जाती हैं। अब फ्रीलांसिंग के कितने प्लेटफॉर्म हैं, सबसे पहले हम बताते हैं। एक ट्रेडिशनल वे होता है और एक नॉन ट्रेडिशनल वे होता है। ट्रेडिशनल वे में क्या होता है और नॉन ट्रेडिशनल वेज में क्या होती है। ट्रेडिशनल वे सिंपल, जैसे कि हम किसी न्यूज़पेपर में पहले देखते थे एड्स, किसी वेबसाइट्स पर अब भी देखते हैं। खैर, फिर हम उसके लिए सीवी क्रिएट करते हैं। सीवी तो क्रिएट आपको इसके लिए भी करनी होगी। सीवी क्रिएट करने के बाद आपका एक प्रॉपर वे में एक प्रोसेसिंग होती है, जिसमें आपको आफ्टर सीवी कलेक्शन आपको इंटरव्यू की कॉल की जाती है। आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जैसे कि 20% इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हुए हैं, उसमें से भी फिर 15 सिलेक्ट हो गए हैं टेस्ट के लिए। फिर टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद कुछ प्रोसेसिंग होगी, फिर जाके आपको 5 से 6 लोगों को कोई एटलीस्ट वो जॉब दी जाती है। पाकिस्तान में जॉब वैकेंसीज़ कम हैं और जो टेकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और मास्टर्स डिग्री होल्डर्स वो बहुत ज़्यादा हैं, और हमारी इस लिहाज से जॉब जो प्रोवाइड करती हैं हमारी एजेंसीज़ वो बहुत कम है। अब नॉन ट्रेडिशनल वेज़ में क्या आ जाता है, यही कि हम फ्रीलांसिंग करते हैं, हम कहीं से भी कोई भी किसी का भी काम लेते हैं, उसके ऑर्डर रिसीव करते हैं और उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। ये होता है नॉन ट्रेडिशनल वे। इसमें भी आपको अपने वर्क के मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है कि आपका एक्सपीरियंस क्या, आपका ये आप कहाँ से आपने सीखा, ये सारी इन्फॉर्मेशन, और आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो आपको फ्रेश को भी ये इन जॉब प्रोवाइड करते हैं और एक्सपीरियंसेबल होल्डर बंदों को भी। तो प्लेटफॉर्म इसमें फाइवर आ जाता है, इसमें अपवर्क आ जाता है, इसमें फ्रीलांसर आ जाता है, पीपल पर आ जाता है और गुरु आ जाता है। ठीक है, ये आपके बेसिक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने ऑर्डर्स ले सकते हैं। अपने ऑर्डर को रिसीव करने के लिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं, अपनी गिग बनाते हैं, अपनी प्रोफाइल देते हैं, अपने आप को बताते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, देन यू विल ईज़िली टेक ऑर्डर। अब कंटेंट राइटिंग, हमारा बेसिक पर्पस क्या है। कंटेंट राइटिंग क्या होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है गूगल के लिए। चूज़ अ रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स।
कीवर्ड्स क्या होते हैं, कंटेंट राइटिंग क्यों ज़रूरी है, और क्या प्रोडक्ट की कंटेंट राइटिंग अच्छी होती है, कि आप ये सारी चीज़ें सुनते हैं कहीं ना कहीं से कि आपको कंटेंट राइटर चाहिए। क्या होता है ये कंटेंट राइटिंग? ये होती है बेसिकली कि आप कीवर्ड्स चूज़ करते हैं अपनी एक प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि आप कुछ सेल कर रहे हैं, बैग सेल कर रहे हैं, या शूज़ सेल कर रहे हैं, या फर्नीचर सेल कर रहे हैं, आपकी ऑनलाइन शॉप है। अब आपने उसको डिस्क्राइब करना है। अब वहाँ पर आपकी पिक्चर्स देखकर तो आपको कोई नहीं आएगा, आप उसके फ़ीचर्स बताते हैं, उनकी सारी डिटेल बताते हैं। उनके लिए जो आप वर्ड्स यूज़ करते हैं रेलिवेंट, उस कीवर्ड्स के थ्रू आप उनको रैंकिंग करते हैं। जैसे गूगल में आप देखते होंगे कि किसी की प्रोडक्ट पहले पेज के फर्स्ट पर ही रैंक हो रही है, कोई सेकंड पर, कोई थर्ड पर, कोई फोर्थ पर, एंड कोई 10 पेज की 10 लाइन में या 3-4 में आ जाकर होती है। तो ये हम सब कुछ करते हैं कीवर्ड्स की गेम में। कीवर्ड्स को कहा जाता है किंग ऑफ मार्केटिंग। और हम कीवर्ड्स, जितने अच्छे हमारे कीवर्ड्स होंगे, जितने अच्छे हमारे रेलिवेंट्स कीवर्ड्स होंगे, हम कंपैटिटर्स को भी देखते हैं कि हमारे कंपैटिटर्स क्या कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उसको देखकर भी हम लोग अपने कंटेंट राइटिंग बनाते हैं। ये सारी कीवर्ड्स की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, कीवर्ड्स की कितना यूज़, कहाँ कहाँ यूज़ होना चाहिए, सारे हम आपको आहिस्ता आहिस्ता गाइड करेंगे। अब हम कंटेंट राइटिंग को सिंपल राइटिंग में भी यूज़ किया जाता है, कंटेंट ब्लॉग राइटिंग भी हमें ज़रूरी होते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के लिए भी हमें कीवर्ड ज़रूरी होती हैं। जितना अच्छा हमारा आर्टिकल, जितना अच्छे तरीके से हमारा कंटेंट क्लियर होगा, उतना ही अच्छे हमें रैंकिंग होगी। जब हमारी रैंकिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली हमारे कस्टमर्स भी अच्छे होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक आर्टिकल का टॉपिक बताती हूँ, बेस्ट प्लेस टू विज़िट इन पाकिस्तान। अब इसमें हमारा मेन कीवर्ड है प्लेस टू विज़िट इन पाकिस्तान, और ये जो बेस्ट है जो हमने एक्स्ट्रा लगाया, ये हमने अपने कीवर्ड को इन्हेंस करने के लिए, यानी कि LSI कीवर्ड्स बनाया है। इसको हमने LSI कीवर्ड्स किसको कहते हैं, और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स किसको कहते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स ये जैसे कि प्लेस टू विज़िट इन पाकिस्तान, अगर आप इसको गूगल में सर्च करते हैं प्लेस टू विज़िट इन पाकिस्तान, तो इसकी जो रिसर्चेस हैं एज़ कम्पेयर टू बेस्ट प्लेस टू विज़िट इन पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। देखें, अब हम आपको यहीं से कॉपी करके इसको प्रॉपर वे में बताती हूँ आपको। ये इस तरह से कॉपी, नाउ पेस्ट दिस। Now you can see the researches of this word. How many researches? 22.5 मिलियन इन करोड़। ठीक है, अब हम इसको बेस्ट प्लेस कर देते हैं, बेस्ट प्लेस टू विज़िट इन पाकिस्तान। ये देखें, इसकी रिसर्चेस कम हो गई एज़ कम्पेयर टू बिफोर। जब हमने मेन कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स यूज़ किया तो उसकी रिसर्चेस ज़्यादा थी। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को, हाँ, एक हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स अगर हम यूज़ करते हैं तो हम उससे कितनी ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। अगर हमारे एक शॉर्ट टेल कीवर्ड से 10,000 की ट्रैफिक आ रही है तो हमें उसको रैंक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, या लगेगा, ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा कंपटीशन उस कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा है, तो उसको रैंकिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक कीवर्ड्स हमें 10,000 की दे रहा है ट्रैफिक, पर अगर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, LSI कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, हम ज़्यादातर यही प्रेफरेंस होती है सबकी कि हम LSI कीवर्ड्स यूज़ करें अपने आर्टिकल्स में, ताकि उसको रैंक करवाने में। अगर हम वहाँ 10 यूज़ करते हैं तो हमारी ट्रैफिक, अगर वहाँ एक कीवर्ड हमारी 1000 ट्रैफिक या 10,000 ट्रैफिक ला रहा है, तो यहाँ लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर हम 10 यूज़ करेंगे तो हमारी 10,000 ट्रैफिक हो जाएगी, यानी कि एक कीवर्ड हमें 1000 ट्रैफिक दे रहा है, तो हम 10 कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एक आर्टिकल में आप कितने ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। टाइटल क्या होगा, जैसे कि हम 10 बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन पाकिस्तान इन 2021। अब इसमें हमारा प्राइमरी कीवर्ड सेम है, प्लेसेस टू विज़िट इन पाकिस्तान। अब टाइटल में कहाँ आना चाहिए, हमारा टाइटल में ये प्राइमरी कीवर्ड ज़रूर आना चाहिए। देखें, हमारे टाइटल में 10 बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन पाकिस्तान, बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन पाकिस्तान में 10 बेस्ट, एंड इन 2021 ये हमारा LSI कीवर्ड्स हैं, और हमारा मेन कीवर्ड्स इसमें क्या है, बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन पाकिस्तान, यानी प्लेसेस टू विज़िट इन पाकिस्तान हमारा
शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है यानी मेन कीवर्ड है, एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड LSI कीवर्ड हमारा 10 बेस्ट इन 2021 जो हमने इसके साथ एक्स्ट्रा लगाया वो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब हम कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपने, किस तरह से हम, अगर हमारा एक पैराग्राफ है आर्टिकल का, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम अपना पहला एक यूज़ करेंगे कीवर्ड्स, जैसे कि हमने रेलिवेंट 10 कीवर्ड्स निकाल लिए इस आर्टिकल के रेलिवेंट, तो हमने एक पैराग्राफ, अगर हमारा 100 का है तो 100 पैराग्राफ में 1% होती है, यानी कि एक 100 पैराग्राफ में आप 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं अपना कीवर्ड्स। इसके साथ आप हेडिंग देते हैं H1 की, H2 की, H3 की। H1 में आपने एक कीवर्ड एंटर कर दिया, H2 में आपने एक कर दिया, इस तरह इस 3 में, और इस तरह आपके टोटल 5 to 6 कीवर्ड्स हो गए इन 500 वर्ड्स के आर्टिकल में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक, इसी से रेलिवेंट होंगे सारे। आप जैसे जैसे इसको देखते जाएंगे आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।